साल 100 साल भी नहीं भूलेंगे कि हमारी शिप को यूएस की शिप ने यहां से मारा था। शिप कहां से आ रही थी? इंडिया से आ रही थी। किस लिए गए थे इंडिया? दोस्ती के लिए गए थे, बुलाया था, निमंत्रण पे गए थे, अपने आप नहीं आए थे, अपने आप नहीं आए थे। तो अगली बार मिलन एक्सरसाइज होगी तो क्या क्या इंप्रेशन हुआ, कितने देश आएंगे? हमारी नेवल डिप्लोमेसी, मैं हमेशा कहता हूं नेवी इज द लीड एजेंसी इन डिप्लोमेसी। इसको हमने इन्वाइट किया था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR, जो हम ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक बार करते हैं। ये हमारी शोकेस इवेंट होती है नेवी की। समझो क्या होता है कि ये रिपब्लिक डे परेड से बड़ी इवेंट होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं अपने राष्ट्रपति को कि देखो हमने कितनी नेवी की शिप्स आपके लिए लाइन अप करी, आपको सैल्यूट करेंगे। तो 15-20 दिन पहले ये शिप्स पहुंचती हैं, बहुत तैयारी होती है इसमें। जैसे हम परेड पे मार्च करते हैं वैसी शिप्स मार्च करती हैं, एक के बाद एक इनका इंट्रोडक्शन होता है, इनके बारे में कैपेबिलिटी होते हैं, इनका पूरा क्रू डेक पे खड़े होकर सैल्यूट करता है हमारे प्रेसिडेंट को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया अपने मेज़बान शिप को बचा नहीं पाया है और यहाँ तक देखिए कि बचाना तो क्या, जब उस पर टॉर्पीडो फायर हुआ था उसके बाद तो उनकी जानें बचाने के लिए भी इंडिया नहीं आया। वहाँ पर आया है श्रीलंका और थोड़े से सेलर्स को बचाया गया है। ये वो सेलर थे जिन्होंने सैल्यूट किया था इंडियन प्रेसिडेंट को और दोस्तों उनके जहाज़ ने वहाँ पर सलामी दी थी इंडियन प्रेसिडेंट को। उसके बाद वो जब वापस गए थे तो उन्हें टॉर्पीडो से डुबो दिया गया था। ये एक शिप था जो एक्सरसाइज के लिए गया था और ईरान हमेशा भारत के नीचे लगा रहता है और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि भारत को अपनी यहाँ जगह ना दो, गुलभूषण जाधव जैसे कुत्ते यहाँ पर पाकिस्तान में ना भेजो। लेकिन दोस्तों ईरान ने कभी सुनी नहीं है और ईरान को ये फल मिल गया है, यानी फल तो मिल चुका है कि एक पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयर जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में होती है वो सारा तबाह हो गया और उसके बाद ईरान के हाथ में कुछ ना आया। भारत पर जिसने भरोसा किया है दोस्तों उसी को धोखा मिला है। अशरफ गनी आपको याद होगा, उसने भरोसा किया था। उसके बाद अब तालिबान कर रहे हैं, तालिबान का भी बुरा हाल हो जाएगा। और दोस्तों जिसने भी मोदी पर भरोसा किया है उसके तो बुरे हालात हुए हैं। ईरान को अभी भारत ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया। अभी जो जंग लगी हुई है इस पर पाकिस्तान तो खुलकर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत दोस्तों जाकर इसराइल में कहता है कि इसराइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है, यानी वो बिल्कुल फुल सपोर्ट वहां पर इसराइल में देकर आए हैं। तो ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हर बार हम कोशिश करते हैं और देशों को इन्वाइट करें, इससे हमारा पता चलता है कि हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी कहां है। तो इसके अंदर ये शिप ईरान से आई हुई थी। उसके साथ साथ नेवल चीफ्स का कॉन्क्लेव भी था, मैंने आपको बताया था। ईरान के नेवल चीफ भी इनवाइटेड थे। मैंने देखी तस्वीरें कल हमारे नेवल चीफ जो है एडमिरल त्रिपाठी के साथ, उनकी तस्वीरें। जो शिप के कैप्टन है देना के, उनकी भी मैंने कई तस्वीरें देखी। और रिव्यू में बहुत तालियां बजी जब ईरान की शिप ने पार किया हमारे प्रेसिडेंट के सामने से। उसके अलावा वाइजैक में ग्राउंड पर भी परेड हुई, रोड पर भी परेड हुई, और जिसके अंदर ये ईरानियन ये सारे के सारे कैडेट, ये पूरी की पूरी शिप ने जो है मार्च किया, बड़ा स्मार्ट मार्च किया, बड़ी तालियां हुई। तो हमारे मेहमान हमारे कहने से आए हुए हैं, एक सेरेमोनियल इवेंट के लिए आए। जब इवेंट खत्म हो गई फिर इन सारी नेवीज को हमने कंबाइन कर दिया, एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम है मिलन। ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जिसमें यूएस नेवी भी थी, ये भी थे, और भी नेवीज थी आसपास की, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। हमारा मान बढ़ाया कि आपने हमने इनको इनवाइट किया, निमंत्रण भेजा, उनके चीफ भी आए, उनकी शिप आई, 180 स्मार्टेस्ट नेवी के उनके जो है सेलर्स आए यहाँ पर, क्योंकि मार्च भी करना था तो स्मार्ट लोगों को लाए होंगे मार्चिंग के लिए। जब कंटिजेंट सेलेक्ट होती है कि भाई कौन है जो स्मार्ट, उनकी प्रैक्टिस भी होगी। यहाँ आए होंगे, वाइजैक रहे इतने दिन, है ना, यहाँ से गिफ्ट भी खरीदे होंगे, भारत को देखा भी होगा, भारत है क्या चीज़, व्हाट इज़ इंडिया, इंडिया के लोग कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें, गिफ्ट भी खरीदे होंगे, गिफ्ट दिए भी होंगे, हमें भी दिए होंगे, हमने भी इनको दिए होंगे। काफ़ी कुछ यादें शिप के अंदर लगी होंगी। पार्ट ऑफ मिलन 2026, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। होता राष्ट्रपति से कोई अवार्ड दिया हो सारी शिप्स को जो आए हो, उनके शिप के बोर्ड रूम में लगा हो, ये सब था। और अब ये शिप अपना ये डिफेंस डिप्लोमेसी का दौरा, ट्रेनिंग का दौरा, हमारे कहने पर दे वर रिटर्निंग होम। जब आए थे तब पता नहीं था कि लड़ाई होगी। सो एक और चीज़ बता दूँ, शिप और या इस टाइप से मिलिट्री इक्विपमेंट दे आर नॉट रेडी फॉर वॉर। जब सेरेमोनियल ड्यूटी जो हमारी शिप जाती है इधर उधर, दे आर नॉट रेडी फॉर वॉर। यू थिंक दे कैरी ऑल टॉर्पेडोज और पूरा का पूरा सिस्टम क्या पूरा लड़ाई के हिसाब से आते हैं? नो, दे आर ऑन इन्विटेशन टू अनदर कंट्री। जस्ट सेल, अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं, बीच में सेल करके वहां गए, विजिट की, 5-7 दिन वहां पे सब कुछ किया, वापस आ गए। सो द शिप वॉज नॉट इवन रेडी फॉर वॉर, इट वॉज कमिंग। इट्स लाइक कि आपके जो हम टैंक और BMPs और इक्विपमेंट को जो रोल आउट करते हैं रिपब्लिक डे परेड में, क्या वो लड़ाई के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं, कोई एम्युनिशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनमें। उनके ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए कैसा लगेगा? वो तो एक तरीके से नियत थे एंड सरप्राइज। सो दिस शिप वॉज अटैक्ड बाय US सबमरीन ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। काफी लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल वाटर है, क्या है, वो सब सही है टेक्निकली, बट एथिकली गलत है। ये भारत है, भारत एथिक्स देखता है, इसीलिए देश का नाम है दुनिया में। तो एथिकली बिल्कुल गलत है। प्लस जो जेनेवा कन्वेंशन है फॉर हिटिंग शिप्स, ये जो लॉज है नेवी के, वो कहते हैं अगर आप किसी शिप को मारते हो, उसको पानी में डुबोते हो, तो उनके सेलर्स को बचाना आपका काम है, क्योंकि सेलर की कोई गलती नहीं। आपने शिप बर्बाद की, दुश्मन की शिप थी, बट वो लेकिन चुपचाप कट लिए वहां से।
और बहुत घंटे बाद जब पूरे मीडिया में आ गया कि ईरान की शिप हैज बीन संक प्रोबेबली बाय यूएस नेवी, उसके बाद शाम को जो है यूएस ने एग्री किया। और वर्ल्ड देखो क्या कहा, कहता है वी गिव देम क्वाइट डेथ। ये वीडियो गेम है, ये वीडियो गेम है क्वाइट डेथ, कि यहां से जी हमने इतने मार दिए, आगे फिर यहां से पावर ले ली, फिर आगे चले गए। वेरी वेरी अब देखो इसमें आगे इंडिया पर रिपरकशन, कोई रिएक्शन नहीं है। और अब हम कैसे फेस करेंगे कल जब दोबारा कभी ईरान के साथ बातचीत होगी, उनकी नेवी के साथ। वो कभी भी अभी 40-50 साल 100 साल भी नहीं भूलेंगे कि हमारी शिप को यूएस की शिप ने यहां से मारा था। शिप कहां से आ रही थी? इंडिया से आ रही थी। किस लिए गए थे इंडिया? दोस्ती के लिए गए थे, बुलाया था, निमंत्रण पे गए थे, अपने आप नहीं आए थे, अपने आप नहीं आए थे। तो अगली बार मिलन एक्सरसाइज होगी तो क्या क्या इंप्रेशन हुआ, कितने देश आएंगे? हमारी नेवल डिप्लोमेसी, मैं हमेशा कहता हूं नेवी इज द लीड एजेंसी इन डिप्लोमेसी, उनका क्या फेस रह गया इसके अंदर? और अगर यूएस की सबमरीन हमारे पानी में इतना नजदीक थी, हमें क्यों नहीं पता था? क्या हमें आइडिया था? क्या यूएस ने हमें बताया था हम ये करने वाले? व्हाट अबाउट चाइना? चाइना तो इस एरिया में बहुत एक्टिव होगा, क्या उनको कोई अंदेशा था इस चीज का? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और इसमें 32 सेलर्स को जब उसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है शिप ने, श्रीलंका की नेवी ने उसको पिकअप कर लिया एंड दे रश्ड। बट अब सोचो हाई सीज के अंदर 40 नॉटिकल माइल दूर गाल से इसको मारा गया है शिप को, एक ही टॉर्बिडो में शिप सिंक होनी शुरू हो गई है। तो 30 या 32 सेलर बचे, उनकी भी हालत बहुत खराब है। और 180 थे इसके ऊपर, 180। तो आप सोच लो तकरीबन 150 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। यहां पर आए थे बेचारे हमारे कहने पर। तो भारत के लिए ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर हो गया। मैंने अपना रिएक्शन आपको दे दिया। तो कैसे आगे होगा? तो ये है IRIS देना की जो है वो